नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटा से बहुत ही खस्ता, एकदम टेस्टी मीठी मठरी। जी हाँ दोस्तों, हम गेहूं के आटा से बनाएंगे। इसमें हम मैदे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये मीठी मठरी बनाने में बहुत ही आसान है, और क्योंकि गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं तो हेल्दी तो है ही। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परात में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं। ये आटा 2 कटोरी है। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट ले लीजिए। मैंने कटोरी से ही नापकर 2 कटोरी आटा लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें आधा कटोरी के करीब सूजी डाल देते हैं। जिस कटोरी से हम गेहूं का आटा नाप कर लेते हैं, उसी कटोरी से हम सूजी भी ले लेते हैं। अब हम मठरी में मोयन के लिए घी डालते हैं। दोस्तों, घी कंपलसरी नहीं है, आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो चम्मच आपको दिख रही है, इस चम्मच से पहले 5 चम्मच के करीब पिघला हुआ घी डाला है। हम आटे में मोयन को अच्छी तरह से दोनों हाथों से मलकर या दोनों हाथों से रगड़कर पूरे आटे में लगा देते हैं। दोनों हाथों से रगड़ने से मोयन अच्छी तरह से पूरे आटे में लग जाता है। अब हम आटे की मुट्ठी बांधकर देखते हैं। अगर हमारे आटे की अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाती है तो मतलब मोयन सही से लगा है। अभी हमारी मुट्ठी मतलब जो हम आटे का लड्डू जैसा बना रहे थे वो अच्छी तरह से बंध नहीं रहा है, इसलिए हम 2 चम्मच घी और डाल देते हैं, और इसको भी हम पूरे आटे में अच्छी तरह से मल मल कर लगा देते हैं। आटे में घी को अच्छी तरह से मलने के बाद अब हम एक बार फिर से मुट्ठी बांधकर देखते हैं। अब हमारी मुट्ठी ठीक से बंध रही है, इसका मतलब मोयन सही से लग गया है। दोस्तों, अब मैंने 3 इलायची ली है। मठरी में अच्छा फ्लेवर आए इसके लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची को खोल करके हमें इसको कूट करके आटे में मिलाना है। फ्रेश कुटी हुई इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम फ्रेश इलायची को कूटकर तुरंत ही आटे में डाल देंगे। अब हम आटे में इलायची को मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, मैं मीठी मठरी चीनी के घोल से बनाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो पिछले वीडियो में मैंने बालूशाही बनाई थी और उसमें मैंने शक्कर का सीरा बनाया था। तो शक्कर का सीरा मेरा थोड़ा बच गया था, तो मैं अलग से शक्कर को नहीं घोल रही हूँ, और उसी सीरे में मैं थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला करके अब इसी सीरे का यूज करके मैं मठरी का आटा लगाऊंगी। दोस्तों, आपको 3/4 कटोरी शक्कर को पानी में घुलने तक उसे गर्म करना है। उसका सीरा वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस शक्कर को घोलकर हमें आटे को लगा लेना है। तो मैं अपने बचे हुए सीरे का यूज कर रही हूँ और उसी से मठरी का आटा लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम
शक्कर का पानी डालते जाएंगे और आटे को लगाते जाएंगे। हमें मठरी का आटा टाइट ही रखना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेते जाएंगे और मठरी का टाइट सा डो लगा लेंगे। तो दोस्तों, हम आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा करते हुए इसका टाइट डो लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ढककर रख देंगे। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि हमारा डो अच्छा टाइट लगा हुआ है। हमें सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, बस इसे ही मसल मसल करके इकट्ठा करके रख देना है। अब हम इसे 10 मिनट की रेस्ट पर रखेंगे। हम कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने आटा लगा के रखा हुआ था उसको हम चकले पर रखकर थोड़ा सा मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं मसलना है, बस थोड़ा सा हमें इसको आधे मिनट के लिए मसलना है और इसकी बड़ी बड़ी 3 लोइयाँ हम काट लेंगे। दोस्तों, ये आटा थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, एक लोई को लेकर इसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। और हाँ, हमें किनारों के फटने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आटा हमारा टाइट है तो किनारे तो हमारे फटेंगे ही। आप अपनी मठरी को जैसा भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं मठरी को डायमंड शेप में काट रही हूँ, इसलिए मैंने किनारों को पहले चाकू से अलग कर दिया है। जिससे कि हमारे किनारे फटे हुए भी नहीं दिखेंगे। आप अगर चाहें तो इन्हें चौकोर या गोल कैसे भी शेप दे सकते हैं। मैं इन्हें डायमंड शेप दे रही हूँ। जिस तरह से हम काजू कतली का शेप रखते हैं, बस वैसे ही शेप इनको थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ मैं, बट है ये डायमंड शेप ही। तो हमने इनको कट कर लिया है। अब हम इनको किसी प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने चकली पर से उठाकर इन्हें प्लेट में रख लिया है। ये देखिए, डायमंड शेप में है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम अपनी मठरी को इसमें डाल देते हैं। तेल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, इसे मीडियम गर्म होना चाहिए। मठरी को डालने के बाद हम लो मीडियम पर रखकर इनको सेकेंगे। जब तक मठरी एक साइड से अच्छी तरह से सिक न जाए तब तक हमें इन्हें बार बार नहीं पलटना है, क्योंकि मठरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जैसे ही हमारी मठरी एक तरफ से नीचे से हो जाएगी तो हम इन्हें पलट देंगे। तब तक मैंने दूसरी लोई को बेल करके इसके भी किनारे कट कर लिए हैं। किनारों को काटने के बाद इसे भी हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार और कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इन्हें डायमंड शेप में काट लेंगे। और इन्हें निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे।
हमारी मठरी नीचे से सिक गई है। अब हम इन्हें पलट देंगे। हमें झारे को ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, नहीं तो हमारी मठरी टूट जाएंगी। हमें आराम से इन्हें पलटना है। हमारा एक बैच जो हमने डाला हुआ था वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इन मठरियों को बाहर निकाल लेते हैं। हमारी मठरी में अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इन मठरियों को निकालने के बाद जो हमने दूसरा बैच बना के रखा हुआ था वो हम डाल देते हैं। और गैस को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है, क्योंकि तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए हमें फ्लेम लो पर ही रखना है। इस तरह जब तक हमारा दूसरा बैच सिकता है तब तक हम और मठरियाँ भी काट लेते हैं, क्योंकि मठरियों के सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम आसानी से इन्हें काट कर रख सकते हैं। हमारा दूसरा बैच भी अच्छी तरह से सिक गया है। मठरियों के अच्छी तरह से सिक जाने के बाद हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। दूसरे बैच की मठरियाँ बाहर निकालने के बाद अब जितनी भी मठरियाँ हमारी बची हुई हैं उनको भी हम तेल में डाल देते हैं। ये एक मठरी मैंने गैस पर अग्नि भगवान को चढ़ाई है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कढ़ाई पर कुछ बनाया जाता है तो अग्नि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हमारी सारी मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये इतनी खस्ता और क्रंची बनी है दोस्तों, देखिए मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, आपको उनकी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि हमारी मठरियाँ कितनी क्रंची बनी हैं। तो दोस्तों आप भी इन गेहूं के आटे की मठरियों को बनाइए और सबको खिलाइए, क्योंकि ये हेल्दी तो बहुत होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक मठरी को तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची और खस्ता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।